शिवराज सरकार की चौथी पारी के 2 साल पूरे हो गए हैं। इसमें से अधिकांश समय कोरोना संकट छाया रहा है। इसके बावजूद सरकार ने गरीबों की मसीहा बनकर इस संकट के दौर से उन्हें निकालने में मदद। प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संकट के दौर में बाहर निकलने में पीएम मोदी की योजनाएं काबिल तारीफ रही। तो वहीं प्रदेश भाजपा के वी डी शर्मा ने कहा कि इस दौर में सरकार गरीबों के साथ खड़ी रही। उधर आज से प्रदेश में 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। इसका शुभारंभ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। उन्होंने पेरेंट्स से अपील की कि वे बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। इसके साथ ही भाजपा ने अगले चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। इसके लिए अब योगी बाबा की तर्ज पर शिवराज को बुलडोजर मामा के तौर पर प्रमोट किया जा रहा है। इस मुहिम की शुरुआत प्रोटेम स्पीकर रहे रामेश्वर शर्मा ने की है और राजधानी में अपनी मांगों को लेकर मध्य प्रदेश सहकारिता कर्मचारी संघ ने मोर्चा खोल दिया है। आंदोलन कर रहे कर्मचारियों का साफ कहना है कि उन्हें भी शासकीय कर्मचारियों के समान वेतन दिया जाए। उधर टीला जमालपुरा में देर रात एक युवक की मां पर फायर करने वाले 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो निगम की टीम ने ग्रीन बेल्ट से अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू कर दी। इसके अलावा राजधानी में जल्द ही 3 दिवसीय प्रदेश के युवाओं को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि सोशल मीडिया का उपयोग एक टूल के तौर पर किया जाए, न कि इसकी लत के तौर पर याद किया जाए। सीएम शिवराज सिंह की चौथी पारी का आगाज हुए 2 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने संकट काल में सरकार के कामों को सराहा है और इसे गरीबों की सरकार कहा है। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल के दौरान कोविड महामारी से निपटने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है कि जो मध्य प्रदेश को बचाने के लिए बनी हुई सरकार थी, आज मध्य प्रदेश के अंदर 2 वर्ष के अंदर एक कठिन समय रहते हुए कोरोना का महामारी का संकट लगातार मध्य प्रदेश के अंदर सरकार जब बनी थी और चौथी बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शपथ जब ली थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने जो काम प्रारंभ किया था, अथक मेहनत और परिश्रम के साथ उस कठिन दौर से निकलते हुए 2 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुशासन के साथ गरीबों के जीवन को बदलने का एक सफलतम प्रयास मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किया है। मध्य प्रदेश में आज से 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। इसका शुभारंभ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए भगत सिंह के बलिदान का प्रसंग सुनाया और भांजे भांजों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। तो वहीं सीएम ने बच्चों के पेरेंट्स से भी उन्हें प्रेरित करने की अपील की है। तो भगत सिंह शहीद हो जाएंगे, फिर आजादी के आंदोलन का, क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व, लड़ाई कमजोर हो जाएगी। तो भगत सिंह जी ने उत्तर दिया था, फांसी लगने से एक भगत सिंह तो मर जाएगा, लेकिन उसके रक्त की धार से हजारों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे, जो तब तक लड़ेंगे जब तक देश स्वतंत्र न हो जाए, भारत माता आजाद न हो। लेकिन 23 मार्च को 2 साल पहले आज मैंने फिर से मुख्यमंत्री की शपथ ली और उसी दिन रात को 9 बजे शपथ ली और 24 तारीख को सवेरे लॉकडाउन लग गया कोरोना का। भयानक दिन थे। बच्चे भी घरों में कैद हो गए कि 181 करोड़ लोगों को भारत में वैक्सीन लगाई जा चुकी है। एमपी में अगले साल चुनाव होना है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी अभी से इलेक्शन मोड में आ गई है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने इस कैंपेन की शुरुआत अपने बंगले से की है, जहां एक पोस्टर में सीएम शिवराज सिंह के लिए लिखा गया है, चलेगा मामा का बुलडोजर। इस मौके पर रामेश्वर ने कहा कि अपराधियों और निरंकुश लोगों के खिलाफ अब मामा का बुलडोजर चलेगा। गौरतलब है कि इस मौके पर सीएम ने भी कहा है कि उनके कार्यकाल में 2000 एकड़ जमीन भूमाफियाओं से मुक्त कराई गई है, जिस पर अब गरीबों के लिए मकान बनेंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर बुलडोजर हम पहले भी चलाते रहे, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर कोई अपराध करेगा, कोई गुंडागिर्दी करेगा, बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करेगा, कोई गरीब की जमीन को छीनेगा, कोई भूमाफिया बनने की कोशिश करेगा, कोई ड्रग माफिया बनने की कोशिश करेगा, कोई मिलावटखोर बनने की कोशिश करेगा, कोई अपनी दादागिरी और गुंडागिर्दी का साम्राज्य स्थापित करेगा, तो मामा का गुलदस्ता नहीं जाएगा, मामा का बुलडोजर जाएगा। और बुलडोजर जाकर मामा का बुलडोजर उनके घरों को तहस नहस करेगा, खत्म करेगा, समाप्त करेगा। जो आतंकवादी और गुंडागिर्दी के मंसूबे से रहेंगे मध्य प्रदेश में, अब वो मामा के बुलडोजर के आगे रह नहीं पाएंगे। मध्य प्रदेश सहकारिता कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर इन दिनों प्रदर्शन कर रहा है। इसके प्रदेश अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो वे मुंडन कर सहकारिता मंत्री के बंगले का घेराव करेंगे। बता दें, सहकारिता कर्मचारी शासकीय कर्मचारियों के समान वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। संघ के अध्यक्ष की माने तो वे राशन से लेकर खाद तक का वितरण करते हैं, लेकिन उनकी अनदेखी की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल। कई वर्षों से हमारी प्रमुखता से एक ही मांग है कि हम लोग सहकारी संस्थाओं में जब हम शासन की विभिन्नकारी योजनाएं चलाते हैं तो हमें शासन से शासकीय कर्मचारियों की भांति वेतनमान मिलना चाहिए। यही हमारी मांग है शासन से। 25 फरवरी 2022 को माननीय सहकारिता मंत्री ने अपने बंगले से ये घोषणा भी की है, इनको नियमित वेतनमान दिया जाए। और अभी जो 10 मार्च को जो रजिस्ट्रार महोदय के द्वारा आदेश जारी किया गया है वो बिल्कुल गलत तरीके से जारी किया, हम उसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही उस आदेश को सुधरवाया जाए, नहीं तो ये आंदोलन जारी रहेगा।
हमारा कार्यक्रम के महासंघ के मुताबिक 23 तारीख और 24 तारीख का सहकारिता मंत्री का बंगले का घेराव, धरना प्रदर्शन और मुंडन का कार्यक्रम है और वो निश्चित तौर पर होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 दिवसीय भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है। इस नॉलेज कुंभ में देश भर से ख्यात लेखक जुटेंगे। पूर्व IAS अधिकारी राघव चंद्रा ने बताया कि इस आयोजन में 60 लेखकों को बुलाया गया जो 45 सेशन में नॉलेज बांटेंगे। चंद्रा की माने तो आने वाली पीढ़ी आज के दौर में सोशल मीडिया और इंटरनेट पर अपनी ऊर्जा खर्च कर रही है, जबकि इसे टूल की तरह उपयोग करने की जरूरत है। ऐसे में नॉलेज कुंभ के जरिए युवाओं को यह बताने की कोशिश है कि तकनीक के साथ साथ नॉलेज का होना भी जरूरी है। देखिए, हमारे पास कुल मिलाकर इस नॉलेज कुंभ में लगभग 60 लेखक उपस्थित होंगे और 45 सेशंस के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों को एक वैश्विक विचारधारा को विकसित करने में हम भागीदार हो सकें और साथ साथ ग्लोबल के साथ लोकल का जो बेस्ट मिश्रण है वो उनके विचारधारा में उपलब्ध हो सके। आज जो सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स पर यूथ जो 2.5 से 3 घंटे जो अपना स्पेंड कर रहे हैं, वो उससे उनको वीन ऑफ करके साहित्य, इतिहास और मानवीय दृष्टिकोण अपनाने के लिए हम उनको प्रेरित कर सकें, जिससे कि वो पढ़ाई लिखाई में अच्छे बन सकें। बीती रात प्रेम प्रसंग के एक मामले में टीला जमालपुरा क्षेत्र में नाराज पिता ने अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन फायर लड़के की मां पर हो गया, लिहाजा पैर में उस काफी चोटें आई। अब पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया। पुलिस ने तस्लीम नामक युवक की शिकायत पर इमरान, अरशद और अली के खिलाफ मामला दर्ज किया। हाँ, तस्लीम नाम का एक व्यक्ति है जो POP का काम करता है। उसका पूर्व से एक लड़की के साथ में बातचीत होती थी, तो उसके परिजनों के द्वारा रात में पहुंच करके और उसके ऊपर हमला किया गया था। फायर भी खोला गया था, जिस पर से बेसम्मत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ, इसमें छोटू उर्फ इमरान मूल आरोपी है। उसका भांजा जो है वो मिस्टर अरशद है और उसका एक और साथी अली। इन 3 लोगों का नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। बाकी अन्य कोई थे तो उसकी विवेचना की जा रही है और सारे तथ्यों को जुटाया जा रहा है। नगर निगम ने आज से अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू की। इसके लिए अतिक्रमण विरोधी अमले ने ग्रीन बेल्ट में कब्जा कर गुमटी, हाटेला और अन्य कच्चे पक्के निर्माण को तोड़ने की मुहिम शुरू की है। पहले दिन अमले ने लोगों को समझाई देकर सामान हटाने को कहा। यदि फिर भी सामान नहीं हटाया गया तो गुरुवार से निगम सख्त कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही निगम ने जल्द ही कंडा वाहनों के खिलाफ इन्हें हटाने की मुहिम शुरू करने की बात भी कही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जल्द ही भूमाफिया और अपराधियों की संपत्ति जमींदोज करने का अभियान चलाया जाएगा। SCP सचिन नतुलकर की माने तो पूर्व में भी प्रशासन इस तरह कार्रवाई करता आया है और यह रूटीन कार्रवाई का हिस्सा है। पूर्व में भी ऐसे अपराधी जिनके द्वारा अवैध किसी प्रकार से संपत्ति पे कब्जा किया गया है, तो उनको चिन्हित करके पूर्व में भी कार्रवाई की जाती रही है। इसमें एक संयुक्त टीम है प्रशासन की, नगर निगम की, पुलिस की, जो लगातार इस क्षेत्र में कार्य करती है। ऐसी भूमियों को, ऐसे भवनों को जिन पर अवैध कब्जादारी हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी प्रस्तावित करती है। और चूंकि ये एक प्राथमिकता है पुलिस के लिए भी, प्रशासन के लिए, तो लगातार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। रीवा और पन्ना जिले में महिलाओं को प्रलोभन देकर उनका शारीरिक शोषण करने वाले एक कथित भाजपा नेता पर कोतवाली थाने में FIR दर्ज कराई गई। इस मामले में पन्ना जिले की अमिता बागरी नाम की एक पदाधिकारी निडर होकर सामने आई है। अमिता का कहना है कि आरोपी पन्ना जिले में और भी महिलाओं को प्रदेश पदाधिकारी बनाने के नाम पर शारीरिक शोषण और ब्लैकमेल कर पैसों की डिमांड करता आया है। ये कृष्णा सिंह करके कल मुझसे लगातार फ़ोन पे बात कर रहा था और अनावश्यक बातें, अनावश्यक प्रलोभन देना कि पार्टी में हम आपको नया पद दिलवा देंगे और बड़ी पोस्ट पे बैठाएंगे, आपको दिल्ली लेवल के लोगों से मिलवाएंगे, उसके लिए पैसे की डिमांड करना। अपने जो भाव व्यक्त करे थे वो सही नहीं थे, जो मेरे कहीं ना कहीं मान सम्मान को ठेस पहुंची है। और वो पार्टी की जो हमारे विषय की बता रहा था कि हम संगठन की तरफ से सर्वे कर रहे हैं, तो भाजपा संगठन ऐसा कोई सर्वे कराती नहीं है। तो इसके विषय में मैंने अपने प्रदेश लेवल में प्रदेश अध्यक्ष जी को सूचित किया किस तरीके का फर्जी आदमी घूम रहा है भाई साहब, और वो लोगों को, महिलाओं को, उसने और भी कई महिलाओं के नाम लिए पन्ना जिले में जिनसे वो पहले भी बातें कर चुका है और उनको ब्लैकमेल कर चुका है। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी पहले की ही तरह सप्ताह में 5 दिन काम कर सकेंगे। राज्य शासन ने इसकी समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी है, जबकि इसकी सीमा 31 मार्च को खत्म होने वाली है। केंद्र सरकार ने डीजल पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर 80 पैसे की बढ़ोतरी की है, तो वहीं श्रीलंका में भी महंगाई चरम पर है। लोगों को यहाँ 400 ग्राम दूध के लिए 800 रुपए तक देने पड़ रहे हैं, तो 1 किलो चावल की कीमत 500 रुपए किलो तक पहुँच गई। वैक्सीनेशन के लेकर बड़ी खबर सामने आई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख ने कहा कि 12 से 14 साल के 50 लाख बच्चों को कोरोना का पहला टीका लग चुका है, जो देश के लिए बड़ी उपलब्धि है।
केंद्र सरकार कोरोना वायरस पर लगी पाबंदी को 31 मार्च से हटाने जा रही है। हालांकि मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम लागू रहेंगे। हीरो मोटोकार की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के घर और ऑफिस पर आईटी छापेमार कार्रवाई की है। मुंजाल पर आरोप है कि उन्होंने अपने अकाउंट में बोगस खर्च दिखाए हैं। पाकिस्तान में पीएम इमरान खान की कुर्सी संकट में है और उनकी सरकार कुछ ही घंटों की मेहमान बची है। सूत्रों की माने तो 25 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव में उनकी सरकार का गिरना तय है। माना यह भी जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव से पहले पीएम इमरान इस्तीफा दे सकते हैं। रूस ने यूक्रेन सहित दुनिया भर को चेतावनी देकर कहा कि हमारी सेना ने यूक्रेन के नक्शे को पूरी तरह बदल दिया है और आने वाला समय और विध्वंसकारी साबित हो सकता है, जहां परमाणु हथियार का खुलकर प्रयोग किया जाएगा। चीन में 15 बच्चे पैदा करने पर सरकार ने 11 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड करने वालों में स्थानीय फैमिली प्लानिंग स्टेशन के डायरेक्टर भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में अवैध भवनों को वैध कराने की सीमा सरकार ने 30 दिन तक बढ़ा दी है। अब अवैध हिस्से को कंपाउंड शुल्क चुकाकर इसे वैध कराया जा सकता है। भोपाल में पकड़ाए संदिग्ध आतंकियों की मदद करने वाले अब्दुल करीम को विदिशा जिले के नटेरे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब्दुल आतंकी और मध्य प्रदेश के लोगों से मिलवाने का काम कर रहा था।